बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कासिम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको शलगम और साग का सालन पकाकर पहली बार खिलाने जा रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पर पहली बार आया है। आप ये सर्च करें तो आपको ये सालन नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर ऐसा सालन आपको किसी से भी नहीं मिलेगा जो मैंने अपलोड की है। दोस्तों, इस सालन पे मैंने 1 डेढ़ घंटा मेहनत की है। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, वरना आप सालन सही नहीं पका पाएंगे। दोस्तों, ये सालन आपको उँगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि जिस सालन पर आप 1 से डेढ़ घंटा मेहनत करेंगे तो वो सालन आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। तो दोस्तों, चलते हैं साग और शलजम का सालन बनाने की तरफ, जो कि आपको उँगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं शलगम और साग का सालन पकाकर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मिक्स सालन है शलजम और सरसों के साग का। दोस्तों, ये सालन आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा होगा। आज पहली बार मैं ये सालन आपको यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ। हमने तो कई बार खाया है, लेकिन आपको पहली बार यूट्यूब पर बनाकर दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों के इसरार पर मैं ये सालन बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने तमाम मसाला जात भूनकर इसमें शलगम ऐड कर दिया है, और अब इस शलगम और अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, टोटल चीज़ों को मैं अच्छी तरह भून रहा हूँ। और जब ये सही तरह भुने जाएंगे तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। मैंने पानी ऐड कर दिया है, और जब तक ये पकते हैं मैं इसमें मसाले भी ऐड कर रहा हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि सालन पका या नहीं। सालन थोड़ा सा कच्चा है, इसीलिए मैंने इसमें आधा किलो पानी ऐड किया था, और तमाम मसाले मैंने आधा चम्मच चाइना नमक, 1 चम्मच आधा चम्मच काली मिर्च, और आधा चम्मच चाइना नमक, और आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच खुश्क धनिया मैंने ऐड किया है। दोस्तों, मैं किसी वीडियो में अगर ना भी बताऊं तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख लें कि मैंने कितनी मेजरमेंट बताई थी। दोस्तों, सालन तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें घोटा लगाएंगे। ये घोटा जो आप देख रहे हैं, ये साग में भी लगाते हैं। मैं इसमें घोटा इसलिए लगा रहा हूँ कि हम इसमें साग ऐड करेंगे। अगर इसमें ऐसे ही साग डाल दें तो ये सही नहीं बनेगा। अब इसको हम घोटा लगाएंगे। घोटा लगाने के बाद जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें साग ऐड करेंगे। दोस्तों, ये देख रहे हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और घोटा लगा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको इस वक्त अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करेंगे। ये आपका प्यार होता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब हमारा हक भी बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये इतनी मेहनत से मैं घोटा लगा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरी कितनी मेहनत हो रही है। देगची को मैंने पकड़ा हुआ है और ऊपर से मैं घोटा लगा रहा हूँ। ये बहुत मेहनत से सालन बनता है। दोस्तों, आपको तकरीबन आधा घंटा ये सालन तैयार करने में लगेगा, इसीलिए आप ये गौर से शुरू से आखिर तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सही तरह से समझ में आए। दोस्तों, आप इसमें अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन ऐड कीजिएगा, और अगर नहीं है तो देसी घी हो तो भी आधा चम्मच, या अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐड कीजिए। ये साग ज़्यादातर देसी मक्खन या देसी घी से ही
मज़ा करता है। लेकिन मेरे पास देसी घी नहीं था, इसलिए मैंने ऑयल और डालडा घी इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, मैंने इसको घोट-कर अच्छी तरह बिल्कुल बारीक कर लिया है। अगर आप चाहें तो चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन चॉपर में मज़ा नहीं आएगा और ना ही इसका वो टेस्ट आएगा जो आपको चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल मुकम्मल गोटा तैयार है और अब मैं इसमें 1 पाव दही ऐड करूँगा। ये देख रहे हैं, मैंने दही ऐड कर दिया है और अब मैं इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, जब जाके ये वीआईपी सालन बनेगा और आपको उँगलियाँ चाटने पर मजबूर कर देगा। इंशाअल्लाह ताला आप ये सालन एक बार बनाएँगे तो बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। दोस्तों, ये देख रहे हैं, मैं फिर दोबारा मेहनत कर रहा हूँ और दोबारा इसको मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये शलजम के पूरे सालन में दही मिक्स हो जाए, कहीं पे ये रह ना जाए, वरना इसका जायका सही नहीं आएगा। दोस्तों, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें साग का सालन ऐड करेंगे। दोस्तों, ये देख रहे हैं, मैं बार-बार गोटा लगा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर हाथ थक जाते हैं और फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अभी मैं इसको चूल्हे पे दोबारा गरम करने के लिए रख कर और इसमें मैंने साग ऐड कर दिया है और साग को मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स करता जाऊंगा। साग में मैंने पहले गोटा लगाया हुआ था, अलहदा से साग तैयार किया, अलहदा से मैंने शलजम का सालन तैयार किया और उसको दोनों को अलग-अलग घोटा लगाया और अब अन दोनों को चम्मच की मदद से मिक्स कर रहा हूँ और आपका ये सालन बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है, अब सब्सक्राइब तो मेरा हक बनता है दोस्तों, क्योंकि कम से कम 1 घंटा मैंने ये सालन पकाने में मेहनत की है और ये वीडियो तो मैंने 8-10 मिनट की बनाई है, लेकिन ये सालन तैयार करने में मुझे 1 से डेढ़ घंटा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सालन बिल्कुल तैयार है। आप जब खाएँगे तो उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएँगे और आपका दिल चाहेगा कि ये सालन बार-बार बनाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।